आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड ट्यूबर। जब हम आलू की बुआई करते हैं तो आलू की बुआई करने के लिए हमको इस तरीके के ट्यूबर का इस्तेमाल करना पड़ता है। आलू का जो प्रोपोगेशन होता है वो सीड के माध्यम से भी होता है, लेकिन सीड के माध्यम से जो हम करते हैं उसको केवल और केवल ब्रीडिंग के लिए किया जाता है, फॉर द रिसर्च पर्पज। लेकिन जब हमको कॉमर्शियल लेवल पर इसको ग्रो करना होता है तो इसके लिए हम ट्यूबर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर इस तरीके का ट्यूबर होता है। समझ पाए बात? अब ये जो ट्यूबर होता है, एक तो ये प्योर होना चाहिए, बोले तो जो वैरायटी हम ला रहे हैं उसी वैरायटी का होना चाहिए, 100% वैरायटी अच्छी सही होनी चाहिए। और ये बॉयबल होना चाहिए, बोले तो इसके अंदर ये जो कंद है, कंद में जो ये आंखें निकली हैं, ये प्रॉपर तरीके से ग्रो होनी चाहिए, यानी कि इसके अंदर ग्रो होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए और रेडली स्प्राउटेड होनी चाहिए। जैसे हम इसकी सोइंग करें, ये 2 दिन के अंदर इसके अंदर स्प्राउट निकलना स्टार्ट हो जाए। अगर ऐसे नहीं होगा तो मिट्टी में ये पड़ा रहेगा तो जो जंगली जानवर होते हैं उसको खोद के खा जाएंगे, और नहीं तो मिट्टी के अंदर जो तमाम तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये इस आलू को खाना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा आलू मिट्टी में ही सड़ जाएगा। इस वजह से ये बहुत ही जल्दी से अंकुरित होने के लिए तैयार होना चाहिए। द सरफेस ऑफ द ट्यूबर इज सोन शुड बी ब्राउन। जो अ, कंद है वो किस तरफ से बोना चाहिए? भूरे रंग की तरफ होना चाहिए बुआई के लिए। ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है। जब हम आलू को क्या करते हैं, बुआई के लिए कंद की सतह कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल भूरे रंग की होनी चाहिए। ये वाली जो है ये भूरे रंग का होना चाहिए। ऐसे नहीं छील के आलू बो दोगे तो फिर नहीं जमेगा। समझ गए? आइडियल जो डायमीटर होता है वो कितना रखना चाहिए? 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर रखना चाहिए, और जिसमें एक आलू का जो वजन है वो 25 से 30 ग्राम होना चाहिए। अब इसको ध्यान से समझना, ये 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर का आलू क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर डायमीटर ज्यादा बड़ा हो गया तो आलू ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो हमारा जो सीड रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि हमको ज्यादा कंद की जरूरत पड़ेगी 1 हेक्टेयर में बुआई करने के लिए। इसीलिए छोटे छोटे जो आलू हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आलू बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है तो उस कंडीशन में हम एक आलू के 2 टुकड़े करके भी बुआई कर देते हैं। इसका जो ट्यूबर होता है अगर ज्यादा बड़ा है तो उसको हम काटते हैं, और काटते समय ये ध्यान रखते हैं कि जितने उसके टुकड़े हो रहे हो कम से कम हर टुकड़े में 3 बड होने चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये बड होता है, तो यहाँ पर जैसे ये 3 बड दिख रहा है तो आप इतना काट के निकाल लो। फिर आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 2 3, 3 बड यहाँ दिख रहा है, इसको काट लो। इसके अलावा 1 बड यहाँ दिख रहा है और 2 बड पीछे होंगे, तो इस तरीके से इसको काट लो। तो इस आलू के 3 4 टुकड़े आप कर सकते हो आलू के साइज के हिसाब से। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम उसमें ये 3 बड होनी चाहिए हर टुकड़े में। जैसे मान लेते हैं आपने क्या किया कि आलू को काटा। अब आलू को काटते समय आपने क्या किया, इतनी बड़ी आलू काट दी। अब यहाँ पर कोई भी बड नहीं है, 1 बड ये है लेकिन अभी ये सुसुप्ता अवस्था में डोरमेंसी में पड़ा हुआ है। तो अगर इस तरीके से आपने आलू को काटा तो आपके आलू का जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो यानी कि जब भी आलू को हम बड़े आलू को काट के इसको सोइंग कर रहे होते हैं तो कम से कम हर टुकड़े में 3 बड होने चाहिए। इसके अलावा ट्यूबर जब हम बुआई करते हैं तो ट्यूबर के अंदर, क्योंकि हमने मैलिक हाइड्रोजाइड से इसका स्प्राउट स्टॉप से हमने इसका ट्रीटमेंट किया होता है, तो कई बार ये जर्मिनेट नहीं होता है। तो इसकी जर्मिनेशन को तोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि एक बार तो हमने लगा दिया कि अभी जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर जर्मिनेशन का टाइम पर ये जर्मिनेट ना हो तब तो दिक्कत होगी। तो इसलिए जर्मिनेशन के टाइम पर इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए फिर से केमिकल का ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसमें हम क्या करते हैं, 1% थाई यूरिया ले लेते हैं और 1 ppm जिब्रेलिक एसिड ले लेते हैं, और इन दोनों का घोल बनाकर आलू को उसी के अंदर डुबा के रख देते हैं 1 घंटे तक, और उसके बाद उसको निकाल के फिर खेत में सोइंग करते हैं। तो इस तरीके से जब हम करते हैं तो जो आलू की डोरमेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, और आलू जो है वो जल्दी से जल्दी तैयार होने लगता है, बोले तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सीड रेट की बात करते हैं तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर अगर डायमीटर का आलू है, उसकी स्पेसिंग हम रखते हैं 45 × 45 पर, और सीड रेट इसमें हमको 10 क्विंटल पर हेक्टेयर लगता है। अगर 4 से 5 सेंटीमीटर का डायमीटर का सीड है, बोले तो आलू अगर बड़ा बड़ा है
तो 50 गुणे 20 पे इसकी बुआई करेंगे और तब 25 क्विंटल सीड रेट की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर 2.5 से लेके 4 सेंटीमीटर के आसपास डायमीटर का आलू है, यानी कि थोड़ा सा और छोटा है, तो इसको 60 गुणे 25 पे रखेंगे और इसमें 20 क्विंटल सीड रेट की जरूरत पड़ती है। तो आलू के कंद के हिसाब से इसका जो सीड रेट है और इसकी स्पेसिंग जो है वो बदलती रहती है। बाकी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है, तो सबसे ज्यादा अच्छा जो 2.5 से 3 सेंटीमीटर वाला आलू होता है, ये सबसे ज्यादा अच्छा होता है बुआई करने के लिए। सीड रेट इसकी हम बात करते हैं तो अगर राउंड शेप जो होता है, राउंड शेप का जो आलू होता है, जो आलू गोल गोल होता है, उसमें 15 से 18 कुंटल सीड रेट की जरूरत पड़ती है। और कुछ आलू ऐसे ओवल शेप के होते हैं, तो इस तरीके का अगर आलू है तो 20 से 25 कुंटल हमको सीड रेट की जरूरत पड़ती है। तो इसके आकार पर भी डिपेंड करता है। आगे है इसकी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, जैसे जिसको हम बोलते हैं ट्रू पोटैटो सीड। ये ट्रू पोटैटो सीड जो होता है, जिसको हम शॉर्टकट में टीपीएस बोलेंगे, तो टीपीएस जो होता है इसका ये इस्तेमाल हम करते हैं ब्रीडिंग पर्पज से। जब हमको कोई नई वैरायटी डेवलप करनी होती है, तब हम ट्रू पोटैटो सीड से आलू की कल्टीवेशन करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो सीड रेट होता है वो 40 से लेके 45 ग्राम ट्रू पोटैटो सीड लेते हैं, यानी कि एक्चुअल जो फ्लावरिंग के बाद सीड आती है, जो फ्लावरिंग के बाद की सीड आती है, उस सीड का यहाँ पर बुआई करने की बात हो रही है। तो उसको समझो ध्यान से। एडवांस जब हम बनाते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी में जब हम ट्रू पोटैटो सीड लगाते हैं, तो ट्रू पोटैटो सीड में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम 40 से 45 ग्राम, इसको बहुत ध्यान से याद करना, 40 से 45 ग्राम सीड लेंगे, बहुत थोड़ा सा, 50 ग्राम से भी कम सीड लेते हैं और उस सीड को नर्सरी में ग्रो करते हैं। समझ पा रहे हो? प्रॉपर तरीके से उसको नर्सरी में ग्रो करते हैं और जब इसकी सीडलिंग तैयार हो जाती है, तब इस सीडलिंग को उखाड़ कर तब ले जाके मेन फील्ड में लगाते हैं। लेकिन आप लोगों ने ये चीज कभी देखी नहीं होगी। क्यों नहीं देखी होगी? क्योंकि ये कॉमर्शियल लेवल पर नहीं करा जाता है। ये जो सिस्टम है ये ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब हम आलू की ब्रीडिंग करके नई वैरायटी डेवलप करना चाहते हैं। जब ब्रीडिंग में पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कोई भी फसल होती है, अगर उसकी हमको नई वैरायटी डेवलप करनी है, तो हमको उसका जेनेटिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है। और कोई भी क्रॉप होती है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सीड होता है। सीड में जो जेनेटिक अल्टरेशन करना होता है वो काफी ज्यादा आसान होता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सेक्सुअल प्रोपोगेशन में जेनेटिक्स के अंदर बदलाव करना आसान होता है। तो इसी वजह से अगर हमको कोई नई वैरायटी डेवलप करनी है या हाइब्रिड डेवलप करना है किसी भी चीज का, तो उसके लिए हमको सीड की जरूरत पड़ती है। तो आलू में सीड का उत्पादन भी किया जाता है। इसमें कैसे होता है, कंद की बुआई करते हैं और जब हमारा आलू तैयार होता है तो उस आलू को खोद लेते हैं, मतलब जमीन से हार्वेस्ट करके निकाल लेंगे। फिर उसको तुरंत जिब्रेलिक एसिड और थाई यूरिया में मिला के उसकी डोरमेंसी को तुरंत ब्रेक करके उसको फिर से बुआई कर देते हैं। और तब जब वो आलू ग्रो होता है, तब उसमें सीड लगते हैं। उसमें प्रॉपर तरीके से सफेद कलर के फूल आते हैं और वो जो सफेद कलर के फूल होते हैं, फिर उनमें आगे चलकर सीड लगता है और उसी सीड को फिर बाद में ग्रो किया जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पोटैटो सीड बोलते हैं। यानी कि जो एक्चुअल सीड होता है, यहाँ पर ट्यूबर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर एक्चुअल सीड की बात हो रही है।